हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैनपेंस इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12 तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। पिछले कुछ सेशंस में आपने मेरे साथ एवरेज को समझा, एवरेज और वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, समझा, रिवाइज किया। साथ ही साथ हमने देखा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बीच का फर्क क्या होता है और कैसे इनको कैलकुलेट किया जाता है। आज के सेशन में ये जो पिछला जितना ज्ञान हमने एकत्रित किया है उसको इस्तेमाल करने की घड़ी है। मतलब हमारे पास लगी सवालों की झड़ी है और ये इम्तिहान की घड़ी है, तो भैया बाकी सबकी किसको पड़ी है। वाह 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 सर, क्या शेर सुना है। घटिया शेर के बाद मुझे पता है सीधे सीधे हमें एक्सरसाइज पे मूव करना चाहिए। तो आज के सेशन में कक्षा 11वीं की अप्लाइड मैथ्स, क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स के चैप्टर 3 जिसका नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की पहली एक्सरसाइज, जो कि बेस्ड है एवरेज वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट पे, उसको हम सॉल्व करेंगे। और ये है इसका पार्ट 1, क्योंकि यहाँ पे हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक। इसके बाद के क्वेश्चन अगले सेशन में, क्योंकि भैया समय आपको पता ही है इंसान के पास कम रहता है, तो बाकी सारी चीजें भी करनी है, इसलिए हमने इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। चलिए, पहला क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। अब ये समझना, फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे, तो सर वो होगा 1, ठीक है, +2 +3 +4 +5, ठीक है, +6, ठीक है। उसके बाद यहां कर दो +7 +8 +9 +10 +11 और ये कर दिया आपने +12। तो केवल यहाँ पे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ इस प्रकार से मामला बनेगा, ठीक है। ये आपने क्या किया, ये आपने नेचुरल नंबर्स को ऐड कर दिया, क्योंकि मीन या एवरेज का फॉर्मूला होता है, जो भी नाम आप दे दें, एवरेज बोल दें, मीन बोल दें, कोई फर्क नहीं है। हालांकि इन दोनों का अंग्रेजी में कुछ अलग मीनिंग होता है, मतलब लेजिट जो मीनिंग यूज करता है अंग्रेजी में वो अलग होता है, पर यहाँ पे एक ही है। और फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे सम करने के लिए मैंने ऐड कर दिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरे हिसाब से यहाँ पे आएगा 12, राइट, क्योंकि ये 12 है। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। 0 से स्टार्ट तब करते जब वो होल नंबर्स बोलता। चलिए, इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 12 और 1 13, 11 और 2 13, उसके बाद फिर 10 और 3 13, 9 और 4 13, और उसके बाद फिर 8 5 13 और 6 और 7 13। मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है कि ऐड करने में मुझे कुछ खास दिक्कत ना आए। होल डिवाइड बाय 12। अब 13 + 13 होता है 26 + 26 + 26, ठीक है, डिवाइड बाय 12। 26 को 3 बार ऐड करना है, या यूं कह लो 13 को 6 बार ऐड करना है, बात बराबर ही है, ठीक है। यहां देखोगे 6 दूनी 12, 6 18, तो यहां पे हो जाएगा 8 आगे और कैरी में 2 2 4 2 6 1 7 हो जाएगा 78 डिवाइड बाय 12। यहां पे देखोगे 13 6 भी 78 होता है। इन सबको अलग अलग भी ऐड करोगे तो भी आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। तो कुल मिला के जब डिवाइड करोगे तो 12 6 होता है 72, पॉइंट लगाया आपने और बचेगा 60, तो 12 5 60, तो आपका आंसर आएगा 6.5। अब यहाँ पे ट्रिक समझना, कोई पूछेगा पहले 10 नेचुरल नंबर्स का आपका एवरेज या मीन, तो आपका आंसर आता है 5.5। कोई पहले 12 का पूछ रहा है तो कितना आएगा सर, तो आ रहा है 6.5। कोई पहले 14 का पूछेगा तो 7.5, कोई पहले 16 का पूछेगा तो 8.5। इस करके ऐसे करके पूरा मामला चलता है। जितनों का पूछा है डिवाइड बाय 2 + 0.5। क्लियर है ये? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया। चलिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे, स्क्रीन क्लियर करेंगे, पहला सवाल हमारा समाप्त होता है। बढ़िया से हमने निपटा दिया। एक ट्रिक भी सीख ली कि जितने नेचुरल नंबर्स का मीन बोला है, फर्स्ट जितने का बोला है, उनकी संख्या डिवाइड बाय 2 + 0.5 करना है अपन को। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 ऑड प्राइम नंबर्स। अब ये और पिछले सवाल में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों भैया? क्योंकि सर ये तो पहले 7 ऑड प्राइम नंबर्स बोल रहा है, जो कि किसी फिक्स पैटर्न में नहीं होते,
अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलिए पहले 7 ऑड प्राइम नंबर्स, तो देखो 3 से स्टार्ट होगा मामला सर, लेकिन पहला ऑड नंबर तो 2 होता है, लेकिन वहां लिखा है 7 ऑड प्राइम नंबर्स, तो ऑड भी चाहिए प्राइम भी चाहिए, तो इसलिए 2 हो जाता है इस कैटेगरी से बाहर। तो देखो 3, उसके बाद जुड़ेगा 5, उसके बाद जुड़ेगा 7, 9 प्राइम होता नहीं है, उसके बाद आ जाएगा 11, 11 के बाद आ जाएगा 13, 13 के बाद आ जाएगा 17 क्योंकि 15 प्राइम नहीं होता है, और 17 के बाद आ जाएगा 19। इन सब को जोड़ के डिवाइड बाय 7 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने सीखा है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो भैया एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन कितना, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बस यही है जो है, इसी से पूरा मामला बनता बिगड़ता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे किसको किसको ऐड किया जा सकता है, तो सर 19 और 11 हो जाएगा 30, वेरी गुड सर। 17 और 13 भी हो जाएगा 30, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद सर ऊपर अगर आप देखेंगे तो 7 और 3 10, 5 15 हो जाएगा, तो प्लस कर दिया हमने 15, होल डिवाइड बाय 7, होल डिवाइड बाय कितना, होल डिवाइड बाय 7। अब इसको आप डिवाइड करने जाएंगे तो 3 और 3 6, 1 7, तो 75 डिवाइड बाय 7, आपका जवाब कितना आना चाहिए सर, 7 10 जा 70। तो अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 10 5/7 हो जाएगा आपका आंसर। पर यदि आप डेसिमल में लिखना चाहेंगे तो फिर आपका जवाब 5/7 को फिर डिवाइड करोगे 0.7 आएगा, तो 10.7 आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। अब ये वाला पिछले वाले से अलग था क्योंकि इसमें कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है। देखो 3 5 7 के बाद 11 आ जा रहा है, 9 नहीं आ रहा है, तो पैटर्न का फर्क होता है, तो आंसर अलग अलग हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है, ठीक है। चलिए स्क्रीन क्लियर, सेकंड क्वेश्चन समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 24। चलिए पहले तो 24 के फैक्टर्स निकालेंगे हम सारे, ठीक है। क्या क्या होंगे 24 के फैक्टर, देखो प्राइम फैक्टर्स नहीं बोल रहा है, सिर्फ फैक्टर्स बोलो, दोनों में फर्क है सर। पहला फैक्टर आ जाएगा 1, प्राइम फैक्टर्स और फैक्टर्स में थोड़ा सा फर्क होता है, आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 3 4, 5 नहीं होगा 6 होगा, 7 नहीं होगा 8 होगा, फिर 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, और नंबर इटसेल्फ। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो कि 24 के फैक्टर्स, जो कि क्या है, जो कि 24 के फैक्टर्स हैं। चलिए अब इनका अगर मुझे एवरेज निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, फॉर्मूला तो वही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर 2 नंबर का भी सवाल आ जाए, ठीक है, तो भी फॉर्मूला लिखना पड़ता है, इसलिए कक्षा 11वीं से ही आपको आदत डालनी है, हर सवाल में भले ही वो 2 नंबर का हो फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। चलिए ये क्लियर है। और मैंने कोई पूरा थोड़ी लिखा है कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, नहीं, सम ऑफ द ऑब्जर्व डॉट, टीचर को समझ में आ जाएगा कि मैं सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन लिखना चाह रहा हूं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखना चाह रहा हूं, तो टीचर को इतनी समझ तो आती है। वो कोई आपका दुश्मन नहीं है कि आपको बोलेगा कि नहीं नहीं पूरा लिखो, एटलीस्ट इतना तो लिख के ही आना है। चलो अब ऐड करो, कितना होगा, तो सर अगर हम ऐड करने जाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा 20 और ये भैया हो जाएंगे 30, 30 + 20 कितना हो जाएगा 50, 50 में आपको जोड़ना है 54 57 59 60 60, डिवाइड बाय कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, तो ये कितना हो जाएगा सर, डिवाइड करेंगे तो 8 के टेबल में 60 तो आता नहीं है, हाँ 8 7 जा 56, तो 7.5 हमारा आंसर होना चाहिए। इज दिस क्लियर? 8 7 जा 56 और 4 बचा तो 0.5 लगाया आपने, जो कि हो जाएगा 40 और आपका मामला वहीं पे समाप्त। क्लियर है ये? हाँ जी सर। चलिए बढ़िया सवाल था, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे यही दिमाग लगाना था कि 24 के फैक्टर्स बोला है तो प्राइम फैक्टर्स निकालने या फिर फैक्टर्स वुड डू, ठीक है। फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स में क्या फर्क होगा, फैक्टर्स में भैया वो फैक्टर्स भी आते हैं जो कि किसी की पावर, जैसे फॉर एग्जांपल 4 आया,
4/2², 8 आया, 2³ पर प्राइम फैक्टर्स में केवल 1 2 3, उसके बाद फिर सीधा और कोई फैक्टर होगा तो वो आ जाएगा जो प्राइम नंबर से बना है, ठीक है, या 2 की पावर समथिंग से आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वैसे उसमें 1 भी नहीं आएगा क्योंकि 1 भी क्या है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 5 लोग पूछे गए थे कि भैया टाइम इन अ वीक दे स्पेंड अब ड्यूरिंग सोशल वर्क इन द कम्युनिटी, समाज की सेवा करने में कितना समय लोग देते हैं, इस बात पे सवाल पूछा गया था। दे रिप्लाइड 10 7 13 20 एंड 15 आवर्स रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एवरेज टाइम इन अ वीक डिवोटेड बाय देम फॉर सोशल वर्क। चलिए एवरेज का फॉर्मूला सर वेरी सिंपल, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देखो अब यहां पे अगर मैं चाहूं ना तो हर सवाल के बाद ये लिखने की जगह क्या करूं, एक ही बार लिख के बाकी पूरा इरेज कर दूं, इसको ऐसे ही रहने दूं। पर यार जब मुझे पता है कि मेरे विद्यार्थियों को लिखना पड़ेगा ही, तो मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ लिखो कि भैया सर भी फॉर्मूला लिख रहे हैं हर सवाल में, हम भी लिखें और उसके हिसाब से फिर प्रैक्टिस करें, वरना भूल जाएंगे, है ना। चलिए तो एवरेज निकालने के लिए सम करना पड़ेगा। आप सम कैसे करोगे, वैल्यूज आपको दी हैं 10 प्लस 7 प्लस 3 सॉरी 13 और 3, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 20 प्लस 15, इतना सारे आवर्स आप इनमें से कुछ लोग दे रहे हैं। अब आपको पता लगाना है कि इसका एवरेज कितना है, होल डिवाइड बाय 5। चलिए अब ऐड कैसे करेंगे, तो सर ऐड ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि 20 10 हो जाएगा 30, 30 और ये 17 कितना, 13 और 7 हो जाएगा 20, तो 30 और 20 कितना हो गया 50, 50 प्लस 15 होल डिवाइड बाय 5, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 65 डिवाइड बाय 5। अब जब 65 5 से डिवाइड होगा तो जवाब आएगा 13, आप लिख दोगे आवर्स, तो कुल मिला के 13 घंटे ऑन एन एवरेज प्रति वीक ये लोग देते हैं फॉर सोशल वर्क, ठीक है। अब जैसे यहां पे देखो ये क्यों जरूरी है, अब कोई इसको देख के बोलेगा है खाली हफ्ते में 7 घंटे देता है सोशल वर्क को लेके, पर लेकिन हो सकता है उनकी टीम ने ऐसे प्लान किया हो कि इस व्यक्ति को इस हफ्ते में 7 घंटे देने, अगले में वो 20 देगा या 13 देगा, तो हमें यहाँ पे किसी भी एक वैल्यू को देख के जज नहीं करना है। हाँ हमने एवरेज देखा कि हर कोई 13 आवर्स देता है एवरेज में, तो वो एक अच्छी बात है, मतलब अगर हम ऐसे देखें तो इस तरीके से इजीली इवैल्यूएशन हो जाएगा। क्लियर है ये बात, समझ में आया हम क्यों एवरेज निकाल रहे हैं, क्या इसका मकसद है। बिल्कुल सर। चलिए सवाल नंबर 5, द मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस इज 17.5, इफ 5 of them are this then find the 6th ऑब्जर्वेशन। ऐसे सवाल आपको 11th में आने के चांसेस ज्यादा हैं, जिसमें आपको ये 2 नंबर में आ सकता है सवाल कि आपको मीन दिया है 6 ऑब्जर्वेशंस का, तो आप मीन कह लो, तो आपने लिखा x बार या फिर आपने लिख दिया एवरेज, कुछ भी लिखो, वो दिया हुआ है 17.5, फिर आपने लिख दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि ये भी आपको दिया हुआ है तो भाई लिखना बनता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एवरेज में, यहाँ पे अब आपको दिया है ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, कितनी है भैया, वो 6 है। उसके बाद आपके ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं वो भी लिख दो, तो वो है भैया हमारे पास 14, उसके बाद 9, उसके बाद 23, 25, 4 हो गई है, फिर 10 एंड एक और लिख दिया मैंने जो कि उपलब्ध नहीं है, वो है x। चलिए ठीक है, अब आप लिखेंगे यहाँ पे एवरेज या x बार जो मीन है उसका फॉर्मूला, तो एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबका एडिशन बेसिकली, होल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इस केस में जो जो चीजें आपको पता है वो लिखते जाओ भैया, जो नहीं पता है वो अपने आप आ जाएगी, है ना। तो यहां देखो एवरेज आपका दिया है 17.5, ये लिख दिया आपने एवरेज 17.5, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में सबको ऐड करके लिख दो, या फिर आप चाहें तो अलग अलग ऐसे यहाँ पे एडिशन वाला साइन डाल के भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी है। अब जैसे देखो 25 और 10 हो जाएगा 35, ठीक है, 14 और 9 हो जाएगा 24, सॉरी 23,
तो 23 प्लस 23 होगा कितना 46, राइट। 14 प्लस 10 होता है वैसे 24, पर एक कम है तो 23, तो 46 प्लस 35, 46 प्लस 35 कितना हो जाएगा, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं पहले तो 46, वरना मैं भूल जाऊंगा, प्लस 35 प्लस x। ये समझे आप, एक बार फिर से देखो, 14 और 9 हो गया 23, 23 और 23 जोड़ के फिर हो जाएगा 46, और 46 को जब आप देखोगे उसमें 35 और ऐड हो जाएगा, डिवाइड बाय x होगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने यहां पे लिख दिया, कितना है 6। चलिए 17.5 को हम भेज देंगे 6 से मल्टीप्लाई होने, वरना तो सॉल्व होना असंभव है। और यहां पे 46 प्लस 35 को ऐड करेंगे तो 6 और 5 11, 4 और 3 7, 1 8, 81 आएगा प्लस x। तो मुझे तो भैया x की वैल्यू चाहिए, उसके बिना तो कुछ हो नहीं पाएगा। चलिए 6 5 30, 0 यहाँ 3 ऊपर, 6 7 42 और 3 हो गया 45, 5 यहाँ 4 ऊपर, 6 1 6 और एक 4 हो जाएगा 10। तो हमारे हिसाब से आ रहा है 105 माइनस 81 करने पे हमें x की वैल्यू मिलेगी। एक बार दोबारा मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 5 30, 0 यहाँ 3 ऊपर, 6 7 42, 3 ऊपर का जोड़ा 45, 5 यहाँ 4 ऊपर, 6 1 6 7 8 9 10, ठीक है। 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, ठीक है। 105 में से 2 गया 8 गया तो 24 बचेगा, तो आपका आंसर आएगा 24 इज द वैल्यू ऑफ x। इज दिस क्लियर? हाँ जी सर, तो 24 होगा हमारा 6th ऑब्जर्वेशन। तो 14 9 23 25 10 और 24, ठीक है। इसीलिए अगर आप देखोगे जो मीन है वो भी 17.5 है, मतलब 23 24 25 के पास है ज्यादा, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है। चलिए यहां से आपको मिल गया मीन, कितना मीन की वजह से आपको एक अननोन वैल्यू मिल गई 24। क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ऐसे कि एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 27, ठीक है। आपको क्या क्या दिया है, आपको दिया है एवरेज कितना 27, एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना दिया है 25। अब क्या कह रहा है देखो आगे, इफ वन ऑब्जर्वेशन इंक्लूडेड द एवरेज स्टिल रिमेन्स 27, फाइंड द इंक्लूडेड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखो, जो भी नई ऑब्जर्वेशन इंक्लूड हो रही है उसको अगर मैं छोड़ भी दूं, ठीक है, तो यहां पे आप ये समझिए कि आपका एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। तो सर एवरेज होता है सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो अब यहां पे बनेंगे आपके दो केस, ठीक है। केस 1 n इज इक्वल टू 25 ही है, तो आप लिखोगे 27 इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। चलिए अब यहां देखोगे तो इसको 27 इंटू 25 करने पे आपको मिल जाएगा इसका सम, ठीक है। मैं इसको सम 1 लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब यहां पे हमें खींचेंगे पार्टीशन और हम इसमें केस 2 भी लेके आएंगे। अब केस 2 में क्या हो रहा है, तो सर केस 2 में ये हो रहा है, यहां पे केस 2 में क्या हो रहा है, तो केस 2 में कह रहे हैं देखो, इफ वन ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड, तो आपका जो n है वो हो जाएगा 25 प्लस 1 दैट इज 26, ठीक है। ये क्लियर है? अब क्या हो रहा है, अब आपका जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 26 हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने एक ऑब्जर्वेशन इंक्लूड कर दी है, ठीक है। और आपका जो एवरेज है वो सेम ही है, वो कितना है, वो 27 ही है, क्योंकि लिखा है रिमेन्स 27। तो पहले भी 27 था, अब भी 27 है। अब यहां पे भी अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपका एवरेज 27 इज इक्वल टू सम, यहां पे मैं लिख रहा हूं 2 होल डिवाइड बाय 26 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 27 इंटू 26 इज इक्वल टू सम 2, ठीक है ना। ये क्लियर है? हाँ जी। अब यहां समझिए बेसिक इंपॉर्टेंट गणित, दोनों के सम में फर्क है। ये 27 इंटू 25 है, ये 27 इंटू 26 है। हमें पूछा गया है कि जो नई ऑब्जर्वेशन इंक्लूड की है उसका वैल्यू बताओ। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं नाउ न्यू ऑब्जर्वेशन
ठीक है, वुड बी इक्वल टू सम 2 जिसमें जो नया एवरेज आया वो माइनस सम 1, मतलब एवरेज दोनों में पुराना ही है लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हो गया है। ठीक है, तो जब आप पुराने वाले को नए वाले में से घटाएंगे सम को, तो जो गैप आएगा वो आपको बताएगा कि अच्छा ये नया जोड़ा था इसलिए आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हो गया परंतु एवरेज चेंज नहीं हुआ। तो यहां पे आप लिखोगे न्यू ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 27 इंटू 26 माइनस 27 इंटू 25, ऐसा ही कुछ होगा ना। हाँ जी सर। अब इसके बाद तो देखो बेसिक गणित है, बस आपको क्या करना है, अब आपको इक्वेशन सॉल्व करके अपना आंसर बताना है और तो कुछ खास करने को है नहीं। चलिए अब यहां देखिए, अब इसमें क्या होगा सर, इसमें अब ये हो जाएगा यहाँ पे कि आप 27 को ले लोगे कॉमन, तो न्यू ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 27 कॉमन लेने के बाद अंदर 26 माइनस 25। थोड़ा सा यहाँ पे हमने स्मार्ट वर्क किया। न्यू ऑब्जर्वेशन इज 27 इंटू 1। वैसे भी आपको ये बात तो बहुत बेसिक पता होगी कि जब भी हम कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं और हमारा एवरेज नहीं हिला है, इसका मतलब साफ है कि हमने एवरेज के बराबर ही वैल्यू वहां पे रखी है। ठीक है, अन्यथा एवरेज हल्का सा 19-20 तो होता ही। ठीक है, तो अब वहां पे क्या लिखोगे, इंक्लूडेड ऑब्जर्वेशन इज 27 बिकॉज ऑफ विच द एवरेज रिमेन्स सेम। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया, ये तो बहुत इजी सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 87। कौन से 5 नंबर है हमें नहीं पता। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज एक्सक्लूडेड देन द एवरेज गेट्स डिक्रीज्ड बाय 5। ठीक है, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। तो यहां पे आप देखो, सबसे पहले ये क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि भैया एवरेज कितना है, एवरेज है 87। ठीक है, n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू होगी यहां पे 5। ठीक है, अब आप यहां पे क्या लिखोगे, अब आप यहां पे मेंशन करोगे कि भैया एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो एवरेज आ गया आपका 87, पहले से सवाल में दिया है, सम आपको पता करना है। ठीक है, उसके बाद नंबर में डाल दोगे 5। अब आप यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 87 इंटू 5 इज इक्वल टू सम। ठीक है, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे सर, 7 5 35, 5 यहाँ 3 ऊपर, 8 5 40, 43, तो 435 हो जाएगा आपका सम। कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। 7 5 35, 5 या 3 ऊपर, 8 5 40 प्लस 3 43। चलिए ये आ गया आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पहले अब आप यहां पे क्या करोगे, अब आप इसको आगे बढ़ाओगे तो आप लिखोगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थोड़ी सी अंग्रेजी, एकदम स्वाद अनुसार, बहुत ज्यादा नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया भैया, यहां पे 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, 1 नंबर या 1 ऑब्जर्वेशन इज एक्सक्लूडेड। आप चाहें तो ब्रैकेट में इसमें ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपका न्यू एवरेज क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे न्यू एवरेज इज इक्वल टू 87 माइनस 5 दैट इज 82। ये हम घर से तो नहीं लाए थे, 5 सवाल में ही दिया था कि जैसे ही आपने एक नंबर को एक्सक्लूड किया आपका एवरेज डिक्रीज हो गया 5 से, तो हमने सीधे सीधे एवरेज में से 5 माइनस कर दिया। तो आप यहां पे लिखोगे देयरफॉर 82 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि हमने एक बार फॉर्मूला लिख दिया है आगे तो हमें यहां लिखने की जरूरत नहीं है इतनी। ठीक है, तो सम डिवाइड बाय, देखो यहां पे हम अच्छे से लिख देते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो 82 एज इट इज, यहां पे आपने लिखा न्यू सम, क्योंकि अब भाई कुछ नया हो रहा है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पहले 5 थे, अब 4 हो जाएंगे क्योंकि एक को हमने एक्सक्लूड कर दिया, बाहर कर दिया है। ठीक है, तो इस केस में आप 5 नहीं जोड़ेंगे, आप 4 ही जोड़ेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक्सक्लूजन वाले में और किसी के 0 हो जाने में फर्क होता है। ठीक है, चलो ये हो जाएगा 82 इंटू 4 इज योर न्यू सम। ठीक है,
करो 82 इंटू 4 करो, देखो कितना आ रहा है सर। 82 इंटू 4 करेंगे तो हमारे गणित के हिसाब से आ रहा है कितना, तो सर 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, कितना बोला आपने सर? 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, तो 328 आ रहा है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो एक बार चेक कर लो। 4 2 जा 8, 8 चौके 32, हाँ बिल्कुल ठीक है सर। तो ये आ गया न्यू सम। तो अब आप यहां पे फाइनली निकालोगे, आपका क्या निकालोगे सर? जो एक्सक्लूडेड वाला है वही तो निकालना है। तो आप निकालोगे यहां पे नाउ एक्सक्लूडेड नंबर या ऑब्जर्वेशन, जो भी आप लिखना चाहें, वुड बी न्यू माइनस ओरिजिनल, न्यू सम माइनस सम। ठीक है, नए सम में से पुराने वाले सम को आप करेंगे माइनस। चलिए, तो ये हो जाएगा कितना सर? ये हो जाएगा, सॉरी, पुराने वाले सम में से अब नए सम को माइनस करेंगे। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सर पुराने वाले में 5 हैं, इसमें 4 ही हैं, तो आप लिखोगे सम माइनस न्यू सम। मैंने उल्टा लिख दिया था, समाप्रार्थी हूं मैं, क्योंकि भैया एक्सक्लूडेड वाला जोड़ना था। तो ये था 435, इसमें से आपने माइनस करना है 328, करो माइनस। सर 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा, ठीक है। 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, तो 107 आपका आंसर होना चाहिए। इज दिस क्लियर? जी सर, आपने एक्सक्लूडेड वाले सम को, ऑब्जर्वेशन को निकाला कैसे? पुराने वाले में से नए वाले को माइनस करके। पुराने वाले में 5 थे, नए वाले में 4 थे, और नया एवरेज भी क्या था? पुराने वाले से 5 डिक्रीज होके था। इस वजह से आसानी से पूरा कैलकुलेशन हमारा यहाँ पे हो गया। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है हमसे। तो सवाल नंबर 8 बोल रहा है आपसे कि भैया देखो, एक नर्सरी है जो कि संडे को क्लोज्ड रहती है, मतलब बंद रहती है। द एवरेज प्लांट्स सोल्ड इन द रिमेनिंग 6 days ऑफ द वीक इज 156 प्लांट्स। ओके, मतलब संडे को छोड़ के बाकी जो 6 दिन बचे हफ्ते में, उसमें लगभग हर रोज 156 प्लांट्स बेचे जाते हैं, ठीक है। द एवरेज सेल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे इज 124 प्लांट्स, ठीक है। तो अब ये देखो, पहले के 5 दिन जो होते हैं हफ्ते के, उसमें 124 प्लांट बिकते हैं, पर पूरे हफ्ते का एवरेज एक्सक्लूडिंग संडेज 156। ऐसा क्यों? क्योंकि सर एक दिन बचा शनिवार, जिसमें काफी लोगों की होती है छुट्टी। तो जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन सामान ज्यादा बिकेगा, क्योंकि लोग देख पाएंगे और प्लांट्स लेने का उनके पास समय रहेगा। बात समझ में आ रही है? फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट सोल्ड ऑन सैटरडे, ठीक है। अब यहां पे देखो एवरेज, ठीक है, और यहां मैं लिख रहा हूं 6 days, मतलब सर आप बता रहे हैं यहां पे कि 6 दिन का एवरेज कितना है, ठीक है। तो आपने लिखा यहां पे 6 और यहां पे लिख दिया डेज, ठीक है। कितना है भैया 6 दिन का एवरेज? 156, ठीक है। उसके बाद एवरेज ऑफ 5 days भी हमें पता है, ठीक है। तो यहां पे लिखा हमने एवरेज ऑफ 5 days, गिवन दैट हम मन में इमेजिन कर रहे हैं मंडे टू फ्राइडे, इज 124, ठीक है। अब यहां पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट अब क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका फॉर्मूला। तो यहां पे आप लिखोगे नाउ एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस होल डिवाइड बाय कितने? होल डिवाइड बाय आपका यहां पे हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पे मैं थोड़ा सा अंग्रेजी का इस्तेमाल अलग कर रहा हूं, मैं नाउ की जगह यहां पे लिखूंगा यूजिंग। हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और हमें मिलेगा वी गेट, क्या मिलेगा हमें सर? एक तो सबसे पहले पार्टीशन मिलेगा क्योंकि जगह की कमी है। अब इसके बाद अंदर जाएंगे तो सबसे पहले ये मिलेगा कि भैया 156 इज इक्वल टू सेल इन 6 days, ठीक है ना भैया। 6 दिन में आपकी जो भी टोटल सेल हुई है, तो आप यहां पे लिखोगे टोटल सेल, जिसको आप सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कहते हो, वो बेसिकली क्या है? टोटल सेल्स ऑफ 6 days
होल डिवाइड बाय कितना, होल डिवाइड बाय 6, तो 6 जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे आप लिखोगे TS टोटल सेल ऑफ 6 डेज कितनी है, तो सर बस 156 और 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपने मल्टीप्लाई किया तो 156 इंटू 6 करना पड़ेगा, न कि ऐड सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये डिवीजन में था, साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लिकेशन। 6 6 जा 36, 6 यहाँ 3 ऊपर, 6 5 जा 30 प्लस 3 33, 3 ऊपर, 6 1 जा 6 7 8 9, तो आपका जवाब आएगा 936। क्लियर है? 15 इंटू 6 करोगे तो 90 आएगा, और यहाँ पे 6 6 जा 36 करोगे तो 936 सही है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा जो है वो है भैया 124, तो 124 इक्वल्स टू टोटल सेल्स ऑफ, भाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का हमेशा यही मतलब थोड़ी होता है कि जो हमारे फॉर्मूला में लिखा है। अब सवाल के हिसाब से हमने हमारे फॉर्मूला को कस्टमाइज किया है, 5 डेज, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे फिर लिख दो ब्रैकेट में चाहिए तो M2S मंडे टू सैटरडे, यहाँ लिख दो मंडे टू फ्राइडे, समझ जाएगा अब जो भी इंसान होगा। ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ डेज दैट इज 5। चलिए, तो अब यहाँ पे हो जाएगा टोटल सेल्स ऑफ 5 डेज कितनी, अब सर वो तो मल्टीप्लाई करके पता चलेगी, अभी तो हम कुछ बोल नहीं सकते, वुड बी 124 इंटू 5। चलो अब यहाँ देखो, 5 4 जा 20, 0 यहाँ 2 ऊपर, 5 2 जा 10, 11 12, 2 यहाँ 1 ऊपर, 5 1 जा 5 6, तो 620 प्लांट्स होंगे यहाँ पे, कितने, 620। ठीक है, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट सोल्ड ऑन सैटरडे, तो यहाँ पे आप लिखोगे सैट सेल्स, अर्थात शनिवार की सेल्स वुड बी टोटल सेल ऑफ 5 डेज एंड 6 डेज का डिफरेंस, टोटल सेल 6 डेज माइनस टोटल सेल ऑफ 5 डेज। चलिए ठीक है, तो अब यहां पे हो जाएगा आपका सैटरडे सेल्स वुड बी कितना, तो ये हो जाएगा देखो 936 माइनस 620, आपने माइनस किया तो 6 में से 0 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 316 हो जाएगा यहाँ पे आपका अंतिम उत्तर। तो शनिवार के दिन 316 प्लांट्स बिके हैं, ये आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। कहीं कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर, आराम से यहाँ पे हो गया हमारा सवाल समाप्त, इजीली हो गया। बस खाली यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना था कि कहाँ से क्या इंफॉर्मेशन निकालनी है और कैसे उसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, चलिए स्क्रीन क्लियर, सवाल यहाँ पे समाप्त है। क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 125। 5 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एट द एक्सट्रीम पोजीशंस। ठीक है, तो यहां पे आपने लिखा एवरेज कितना है सर, एवरेज है 125। ठीक है, संख्या है इनकी, n की वैल्यू है आपकी कितनी, n की वैल्यू है अगर आप देखोगे तो 5। ठीक है, अब यहां पे आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो दी नहीं गई हैं, बस ये बोला है कि वो कंसेक्यूटिव हैं। तो आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो कंसेक्यूटिव हैं। तो देखो एक तरीका तो ये हो जाता है कि पहली वाली को मान लो x, दूसरी को फिर x प्लस 1, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 3, ऐसे करके आप मान लीजिए और आपको आपकी 5 ऑब्जर्वेशन मिल जाएंगी। लेकिन इस पूरे मामले को ऐसे सॉल्व करने में आपको बड़ी दिक्कत आएगी, है कि नहीं, आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी सर, बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। व्हाट इफ हम यहाँ पे एक स्मार्ट ट्रिक लगाएं, ठीक है, और हम ये करें कि भैया ऑब्जर्वेशंस को ऐसे ना लिख के, हमने ये पहले कभी सीखा है कक्षा 9वीं 10वीं में जब आपने एपी चैप्टर पढ़ा होगा, तब आपने इस तरीके की ट्रिक कभी अपने टीचर के मुंह से सुनी होगी। ठीक है, कि बीच वाले को मान लो x, अब इसके एक इधर गए तो x प्लस 1, ठीक है, ये एक आपका टर्म हो गया। एक इस तरफ आए तो यहां से आपको एक टर्म मिल जाएगा x माइनस 1, करेक्ट, और एक इधर आए तो इधर आएगा x माइनस 2, क्योंकि आपने यहाँ पे अब एक प्लेस और शिफ्ट करना, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, इससे ये होगा कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा
एज कंपेयर टू नॉर्मल केस जहां पे आप x, x+1, x+2, x+3, x+4 लेते, यहां पे आपने एक आगे जोड़ के, क्योंकि भाई कंसेक्यूटिव है तो आप +1 करोगे, उधर भी +1 करोगे, और यहाँ पे क्योंकि पीछे भी जाना, आपको 5 चाहिए तो आपने 2 पीछे के ले लिए, तो हो तो गए कंसेक्यूटिव, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि भैया आपका जो फॉर्मूला है यहाँ पे मीन निकालने का या एवरेज निकालने का, वो क्या होता है सर? एवरेज होता है सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम डिवाइड बाय नंबर। अब यहाँ पे सम कैसे निकालोगे? तो सर इन सबको ऐड करके, तो आपने लिखा x-2, ठीक है, फिर प्लस करेंगे x-1, फिर प्लस करेंगे x, फिर प्लस करेंगे x+1, और फिर प्लस करेंगे x+2, ठीक है, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 5 है। गिन लो, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। अब एवरेज आपको दिया क्या है? 125। वहां अगर आप कैलकुलेशंस को देखोगे तो कुछ प्लस कुछ माइनस कैंसिल होके कुल मिला के बचेगा 5x डिवाइड बाय x डिवाइड बाय 5, सॉरी आपने 5 से 5 कैंसिल किया, 125 हो जाएगा आपका x। ये आपकी पहली वैल्यू नहीं है भैया, ध्यान रखना, ये तो आपकी मिडिल वैल्यू है x। तो आपके ऑब्जर्वेशन अब क्या हो जाएंगे? तो अब आपके ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे, अगर आप स्टार्ट करोगे लिखना तो 123, 124, क्योंकि ये भैया सबसे पहले थे, है ना, और ये आपके मिडिल नंबर से माइनस करने पे आ रहे थे, जिसकी वैल्यू आई है x। 126, 127। बहुत लोग ये स्मार्टनेस तो करते हैं कि प्लस माइनस वाला फंडा लेके सॉल्व किया, पर वहां पे जाके फिर 125 से नीचे 4 और लिख देते हैं, वो सबसे बड़ी गलती हो जाती है। भैया x मिडिल वाला है, 125 है, तो जब आपको पांचों चाहिए तो इधर उधर से आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन। तो बेसिकली अब आपको निकालना क्या है, आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 123 इंटू 127, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब या तो इसको आप 125 माइनस 2 और 125 प्लस 2 करके भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखो 125 माइनस 2 मल्टीप्लाइड विथ 125 प्लस 2, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का क्लासिक केस बनता हुआ, ठीक है। तो यहां पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर क्या आएगा? तो सर ये हो जाएगा 125 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यही होगा ना, क्योंकि देखो ये है 125 माइनस 2, वो है 125 प्लस 2, तो a माइनस बी और a प्लस बी करने पे आपको मिलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 125 का जब आप स्क्वायर निकालोगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा 15625 माइनस 4। सर आपको कैसे पता? तो देखो 125 का स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या है सर, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 25 तो आएगा ही आएगा, आगे वाले नंबर में +1 करेंगे तो हमें मिलेगा 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 156, उसमें से 4 माइनस करना है तो जवाब आएगा 15621। एक बार देख लो यहाँ पे 7 21 लास्ट में 1 तो आ ही रहा है। आप चाहें तो अलग से भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे ये ट्रिक लगने का चांस दिखा तो मैंने आपको एक छोटा सा यहाँ पे एक क्या कहते हैं उसको, नमूना नहीं, क्या कहते हैं उसको अपन, नगीना पेश कर दिया। बेसिकली नमूना तो इंसान हो जाता है जो कि एक एंटीक हो जाता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे ट्रिक इस्तेमाल की, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करते हुए पहले a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में लिखा, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया जिसमें स्क्वायर करना आसान था, फिर माइनस करके अपना आंसर बता दिया। वैसे भी कर सकते हो, इन दोनों को सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके, आपको जो इजी लगे आप वो कीजिए। देश स्वतंत्र है और अपना क्या ही जाता है, जैसे भी करो बस सही आंसर आना चाहिए, वो मेन कंसर्न होता है सबका, टीचर का भी और स्टूडेंट का भी, है कि नहीं। चलो अब यहां देखो सवाल नंबर 10 के 2 है, द फॉलोइंग आर द वेट्स ऑफ 8 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। अच्छा कुछ लोग क्या बोलेंगे, सर वेट पे है सवाल तो ये क्या वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है? नहीं, ये केवल विद्यार्थियों के वेट की बात कर रहा है, तो वो अलग मामला हो जाता है, वेटेड एवरेज का मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है।
एवरेज वेट कैसे निकालोगे? तो सर एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे हम सबको पता है कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बस यही करना है सर। बस तो ऐसे बोल रहा है जैसे बहुत छोटा काम करना है। बिल्कुल नहीं, मुझे पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मुश्किल सवाल होने वाला है, एडिशन वगैरह करना। ठीक है, तो चलिए एवरेज वुड बी कितना, एवरेज वेट निकालना है ना हमको, है ना। एवरेज वेट WEIGHT, इन सबका एडिशन करो, देखो कितना आ रहा है ऐड करने पे। अब देखो ऐड कैसे करेंगे, तो सर सीधे सीधे ही करना पड़े, कुछ ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहो तो ये 48.7 और 49.3 को ऐड कर सकते हो। ठीक है, 44.5, 45.1 एंड 50.4, इन तीनों को ऐड कर सकते हो क्योंकि ये डेसिमल में साथ में है। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखो, अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मैं ये 0.3 जो एक्स्ट्रा है इसके पास वो 48 को दे दूंगा तो वो भी क्या बन जाएगा, वो भी 49 बन जाएगा, है ना। 7 और 3 10, तो 49 प्लस 49 हो जाएगा 98। चलिए ये क्लियर हो गया इन दोनों का एडिशन। अब यहां देखो ये 0.4 यदि मैं इसको दे दूं तो ये हो जाएगा 45.5। ठीक है, ये सब मैं अपने दिमाग में कर रहा हूं, वो तो आपको देखना इसलिए लिख के दे रहा हूं यहां पे। ठीक है, फिर इसके 0.5 को उठा के यदि मैं इसमें जोड़ दूंगा तो ये भी हो जाएगा 45। यहां से 0.5 गया तो ये केवल 45 बच गया, यहां पे 0.5 जोड़ गया तो ये राउंड होके 45 बन गया, तो 45 प्लस 45 हो जाएगा 90। 90 प्लस 50, क्योंकि इसको हमने अभी तक केवल इसका डेसिमल लिया था, पूरा नंबर नहीं लिया था, तो 9 4 कितना हो जाएगा, 9 और 5 हो जाएगा कितना, 14, तो प्लस 140 हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। क्लियर है कैसे एडिशन हुआ? पहले मैंने डेसिमल को ऐड करके वैल्यू को राउंड फिगर में लाया, उसके बाद सबको ऐड कर दिया। 45 प्लस 45 हो गया 90, 90 प्लस 50 हो गया 140। चलिए ये भी निपट गया। तो अब तक हमने किस किस को ऐड कर दिया, ये हो गया, ये वाले भाई साहब हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब यहां देखो 50 और यहां पे 51 दिया है। ठीक है, 50 और 51 कितना हो जाएगा, 101। 101 प्लस 43 करेंगे तो ये हो जाएगा 144 विच इज 12 का स्क्वायर। पर अभी हमें यहाँ पे केवल एडिशन करना है तो हम ऐड ही करेंगे, होल डिवाइड बाय 8। चलिए अब आगे इसको प्रोसेस करते हैं। 98 प्लस 144 प्लस 140, तो देखो कितना हो जाएगा सर, स्टेप बाय स्टेप अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 98 प्लस 288, 284 माफ कीजिएगा, 0 प्लस 4 इज 4, 4 प्लस 4 इज 8, 1 प्लस 1 इज 2। ठीक है, और ये डिवाइड बाय 8। चलिए अब यहां देखिए 98 मतलब बेसिकली 100 जोड़ दो तो 284 का हो जाएगा 384, उसमें से 2 कम कर दो तो ये हो जाएगा 382 डिवाइड बाय 8। ये आपने क्या किया सर, हमने इसमें 100 जोड़ा पहले तो वो था 384, लेकिन ये 100 से 2 कम है तो हमने भी यहाँ पे 2 कम करके 382 लिख दिया। अब 8 को डिवाइड, इसको डिवाइड करना है 8 से, कितना होगा सर, ये हो जाएगा 8 4 जा 32। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, 8 में से 2 गया तो 6, 62, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 को डेसिमल लगाओगे तो हो जाएगा 60, फिर से 8 7 जा 56। ठीक है, 4 बचा तो ये हो गया 47.75 kg। आप इसको 47.8 भी लिख सकते हैं, लेकिन 47.75 एग्जैक्ट एवरेज वेट आ रहा है। कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे सर, ये तो पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में बोल रहा है इफ अ टीचर हुज वेट इज 62 इज ऑल्सो इंक्लूडेड व्हाट विल बी द एवरेज वेट। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। अब ये तो था अपना फर्स्ट पार्ट, ये हमने लिख दिया फर्स्ट पार्ट। फॉर्मूला तो सेम ही है, यहाँ पे हम एक लकीर खींच के सेकेंड पार्ट की शुरुआत कर सकते हैं, हमारे लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे सेव, केवल एक चेंज है सेकेंड पार्ट में, क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा टीचर और इंक्लूड हो रही है। तो आपने लिखा यहाँ पे एवरेज वेट। अब देखो फॉर्मूला तो वही रहेगा, बदलेगा तो क्या, केवल वैल्यूज। तो क्या होंगे भैया, नई वैल्यूज। तो जहां पे हमने 382 किया ही था वहां पे प्लस कर दो 62 एंड होल डिवाइड बाय कर दो 9। कितना, 9। क्यों भैया, क्योंकि 8 स्टूडेंट पहले थे, एक टीचर को और जोड़ दिया।
अब जब आपने टीचर के वेट को जोड़ा है तो उसकी क्वांटिटी को भी नीचे डिनोमिनेटर में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गणित में कुछ भी एक तरफा नहीं होता। ठीक है, चलिए तो यहां पे आ जाएगा, आप ऐड करोगे तो 2 और 2 4, 8 और 6 14, 3 और 1 4, तो ये हो गया 444। कितना? 444 डिवाइड बाय 9, करो 9 से डिवाइड, तो सर ये हो जाएगा 9 तिया नहीं 9 5 से 45 होता है क्या? हाँ होता है, लेकिन ये 44 पे, तो 9 4 जा करना पड़ेगा। 9 4 जा 36, कितना बचा? 8 बचा। 8 9 जा 72, या 9 8 जा तो हो जाएगा कितना? 48 हो जाएगा। पॉइंट लगाया आपने, और क्या बचा? आप तो देखो, अगर ऐसे नहीं हो रहा डिवाइड तो लिख के कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बस सवाल का जवाब सही होना चाहिए, कुल मिला के जोड़ घटा के। 9 5 जा 45 होता, तो 9 4 जा 36, अब 14 में से 6 गया तो 8, 84। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, 9 9 जा 81, तो 9 9 जा 81, कितना बच गया? 3 बच गया। 3 डेसिमल लगाया आपने 0, तो 9 3 जा 27। अब ये सिलसिला तो चलता रहेगा, तो 49.34 kg आपको लिखना ही पड़ेगा। काहे कि डिवाइड करते जाओगे तो 9 3 जा 27, फिर से 3 बचेगा, तो वो कभी डिवाइड हो ही नहीं पाएगा, इसलिए आप इसको राउंड ऑफ करके 49.34 लिख सकते हैं। कुछ लोग इसको 49 3/9 1/3 भी लिख देंगे तो भी चलेगा, अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो, पर ऐसे भी लिखोगे तो भी सही आंसर, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी। डिनोमिनेटर में +1 क्यों हुआ? क्योंकि भैया आपने एक इंसान ऐड किया, एक टीचर ऐड हो गया है, एक संख्या बढ़नी चाहिए, तो इसलिए वहां पे +1 हुआ डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में उनका वेट जोड़ दिया गया, क्योंकि आपको एवरेज वेट क्लास का निकालना था। द एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 151.8। ठीक है, 2 more students of height 157.6 and 154.4 सेंटीमीटर join the group. What is the new average height? ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन है आपका एवरेज। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? 151.8 सेंटीमीटर। ठीक है, एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने? 10 हैं। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला क्या यूज करोगे? तो अब आप यहां पे लिखोगे यूजिंग किसको? सर यूजिंग एवरेज का फॉर्मूला, विच इज एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आसान कैलकुलेशन होगा इसमें, क्योंकि 10 ही है, ज्यादा कुछ करने का सोचने का है नहीं। चलिए अब यहां देखिए, एवरेज है 151.8। ठीक है मुन्ना, इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय 10, तो ये हो गया 1518 इज इक्वल टू सम। ये कैसे आया? 10 मल्टीप्लीकेशन में था, साइड चेंज करेगा तो 1518 आ गया। ठीक है, अब यहां पे देखो कहानी में ट्विस्ट आएगा। क्यों भैया? क्योंकि यहां से हम निकालेंगे न्यू सम, तो न्यू सम वुड बी 1518 प्लस कितना? प्लस 157.6 प्लस 150 कितना? ये 154.4। चलिए ठीक है, इसको अब आपको ऐड करना है 1518 में। कहीं कोई दिक्कत तो ऐसी आनी नहीं चाहिए, सिंपल बेसिक एडिशन है, आपको आता ही है। तो ये देखो, चाहो तो ये 0.6 को वहां भेज दो, तो ये 155 हो जाएगा, ये 157 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने लिखा 1518 प्लस 157 प्लस 155, ये कहां से आया? तो 154 में इस 6 को और डाल दिया, तो ये हो गया 155। ठीक है, 7 और 7 और 8 15 होता है, 15 5 होता है 20। क्लियर? ठीक है, ऐसे भी करोगे तो 7 5 12 8 20 होता है, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 1 13, 5 के बाद 6 7 8, तो ये हो गया 1830। 1830 कितना? 1830 आपका आया न्यू सम। ठीक है, अब इतना है आपका यहां पे सम। ठीक है, इसके बाद आप क्या बताओगे? इसके बाद आप बताओगे कहानी न्यू एन की। ठीक है, नया आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो न्यू एन इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 12।
अब यहाँ पे फिर आएगा, और कुछ तो बचा नहीं है, तो न्यू एवरेज को ही आना पड़ेगा। न्यू एवरेज वुड बी हाउ मच, वुड बी 1830 डिवाइड बाय 12। अब ये तो डिवीजन ही करना है आपको, बस बताओ क्या होगा डिवाइड करने पे सर। 12 1 12, 63 बचा, 12 5 जा हो जाएगा 60, 30 बचा, 12 2 जा 24, 6 बचा, डेसिमल लगाया, 12 5 जा 60, तो 152.5 सेंटीमीटर होगी आपकी एवरेज हाइट। कितना? 152.5 सेंटीमीटर। पहले देखो 151.8 थी, वो थोड़ी सी आगे बढ़ के 152.5 हो गई है, 0.7 से आगे बढ़ी है। ठीक है, कोई खास दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, 10 के 12 हो गए विद्यार्थी, नया सम भी आ गया, नया एवरेज भी आ गया, और हमारा आंसर भी आ गया 152.5। क्लियर है ये? हाँ जी सर, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो अब, द मीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स ऑफ बॉयज, माफ कीजिएगा, बॉयज एंड गर्ल्स इन एग्जामिनेशन आर 70 एंड 73 रिस्पेक्टिवली। कुल मिला के कन्या जो हैं वो बहुत आगे यहाँ पे निकल रही हैं, उनका एवरेज बढ़िया है, तो एवरेज ऑफ बॉयज इज 70। चलिए, और एवरेज ऑफ गर्ल्स जो है वो कितना है? 73। बताओ भैया, लड़कियां हमसे ज्यादा होशियार हैं, हमसे ज्यादा क्या काबिल हैं, फिर भी हम उन्हें उतनी इज्जत नहीं देते जितनी वो डिजर्व करती हैं, है कि नहीं? कभी सोचना इस बारे में। चलो ये हो गया थोड़ा सा ज्ञान आपके लिए। इफ द मीन मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन दैट एग्जामिनेशन आर 71, फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, अब ये बेसिकली आप कह सकते हो एप्लीकेशन ऑफ आपका क्या है? वेटेड एवरेज। ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे एवरेज ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स, ठीक है, इज इक्वल टू कितना? 71। अब कैसे निकालेंगे इसको? तो यहां पे देखो, सबसे पहले जो यहां पे मैं काम करूंगा, मैं लिखूंगा लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। अब नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा? उसको भी कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना ही पड़ेगा, तो आप उसको मान लोगे y। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। अब यहां समझो, एवरेज ऑफ बॉयज इज 70, इसका n हो जाएगा x, इसका n हो जाएगा y। ठीक है, अब आप यहां पे क्या करोगे? यूजिंग द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला भैया? सर आपने यूज किया, यहां पे आप लिख सकते हो, एक काम करो, ये लाइन खींच दो ऐसे। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज लिख दिया NB/NG। अब आप लिखोगे यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग एवरेज इक्वल्स टू सम डिवाइड बाय नंबर। तो इसके हिसाब से भैया मोरे क्या होगा? तो सर इसके हिसाब से होगा यही कि आपका एवरेज है, देखो अगर बॉयज के लिए तो 70, तो यहां पे आप लिखोगे फॉर बॉयज एवरेज कितना? सर ये हो जाएगा 70 इक्वल्स टू सम ऑफ बॉयज अपॉन एक्स, तो दैट इज 70x। ठीक है ना। अब इसके बाद एक और पार्टीशन कर देते हैं भैया, क्या है कि अपन को जगह थोड़ी ज्यादा चाहिए, तो इसके बाद हम लिखेंगे कि भैया ये तो बॉयज का था, अब जरा गर्ल्स के लिए भी लिख लो। तो फॉर गर्ल्स, पतला हो गया हमारा पेन, लगता है डाइटिंग पे चला गया है। चलो भैया वापस आ जाओ, खाते पीते रहो बढ़िया से एकदम। तो फॉर गर्ल्स क्या हो जाएगा? सर गर्ल्स के लिए मामला ये बनेगा कि आपके पास वही फॉर्मूला है जिसमें लिखेंगे कि भैया 73 इक्वल्स टू सम डिवाइड बाय कितना? y। ठीक है, तो यहां से सम ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा? सारी गर्ल्स के क्या कहते हैं उसके ऊपर, मार्क्स का सम कितना हो जाएगा? 73y। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, अब यहां पे जो तीसरी चीज मैं करने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो है अब दोनों को मिला के साथ में। तो यहां पे आप बोलोगे एवरेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स वुड बी सम ऑफ ऑल, यहां पे मैं लिख रहा हूं ALL, मतलब दोनों बॉयज एंड गर्ल डिवाइड बाय नंबर। ठीक है ना। अब यहां समझना, एवरेज कितना है इनका? सर एवरेज है इनका 71। ठीक है, सम आपको पता नहीं है तो सम ऑफ ऑल आपने यहां पे फिलहाल छोड़ रखा है।
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने, तो x प्लस वाई, क्योंकि बॉयज और गर्ल दोनों मिला दिए जाएंगे। तो यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी सर, वो ये कि जो सम है बॉयज एंड गर्ल्स का मिला के उसकी भी हमारे पास एक वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो हमने लिखा यहां पे x प्लस वाई इंटू 71 करेंगे हम, तो 71 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया ALL। चलिए ये क्लियर हो गया। हाँ जी सर, अब आप चाहें तो उसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा 71x प्लस 71y इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल। चलिए अब यहां पे देखो स्क्रीन हो रही है अपनी लगभग हरी भरी, तो हम एक काम करते हैं, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको हम यूज करेंगे, लेकिन पहले एक बार स्क्रीन को क्लियर करके फिर एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे और इस सवाल को समाप्त करेंगे। ठीक है, ये करी हमने स्क्रीन क्लियर एंड लेट्स स्टार्ट फ्रेश। अब देखो फ्रेश स्टार्ट में क्या बोला हमने कि सर जो जो जानकारी है उसे लिख दीजिए। देखो एक अपन को ये पता है कि सम ऑफ मार्क्स ऑफ बॉयज कितना है सर, हमारे हिसाब से वो आएगा जो 70 है उनका एवरेज इनटू x। ठीक है, सम ऑफ मार्क्स ऑफ गर्ल्स कितना आ जाएगा, तो सर वो हो जाएगा 73y। ठीक है, और सम ऑफ ऑल कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल हो जाएगा यहां से यदि हम अपने मेमोरी को थोड़ा रिफ्रेश करें तो वो होगा 71x प्लस 71y। ये क्लियर है जी सर। चलिए अब एक बात बताइए, ये अगर मैं सम ऑफ ऑल को ब्रेक करने का प्रयास करूं तो क्या इस सम ऑफ ऑल को मैं सम ऑफ बॉयज प्लस सम ऑफ गर्ल्स लिख सकता हूं? सर ये बात क्या कह रहे हैं आप? देखो मैं बहुत सिंपल सा ज्ञान यहां पे कह रहा हूं। ऑल का मतलब है सारे, उसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों आ जाएंगे, है ना। तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया और यहां पे मैं एज इट इज चल रहा हूं 71x प्लस 71y। ये क्लियर हो गया जी सर। सम ऑफ बॉयज की जगह आपने लिखा 70x, सम ऑफ गर्ल्स की जगह लिखा 73y इज इक्वल टू 71x प्लस 71y। अब आप थोड़ा सा इधर उधर करेंगे, जो जिसके जैसा है उसके पास जाएगा, तो 73y के पास से आपको मिलेगा 71y माइनस हो जाएगा, इस तरफ आएगा, और इधर पे 71y पहले से है, 71x माफ कीजिएगा, उसमें से 70x हो जाएगा माइनस, क्योंकि 70 वहां जाएगा तो प्लस का माइनस। अब 3 में से 1 गया, 2y बचा, इधर बच गया केवल 1x। अब अगर मुझे रेशियो निकालना है तो 2/1 वुड बी इक्वल टू x/y, करेक्ट है ये। अब x था बॉयज और y था गर्ल्स के लिए, तो बॉयज इज टू गर्ल्स का जो रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 2:1। मतलब बॉयज 2:1 के रेशियो में, इन सेंस अगर गर्ल्स 10 हैं बॉयज 20 होंगे, गर्ल्स 15 है बॉयज 30 होंगे। इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन चल रहा है। क्लियर है ये? क्या रेशियो निकला बॉयज टू गर्ल्स का? 2:1। सवाल में देखो क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स 2:1। दैट शुड बी योर आंसर। अगर आप कहीं पे 1:2 लिख के आते तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सवाल में बॉयज टू गर्ल्स का पूछा है, तो आपको वही रेशियो लिखना है। 1:2 लिख देंगे तो उनके हिसाब से फिर जवाब हो जाएगा कि बॉयज हैं 1 गर्ल्स हैं 2, तो वो मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर जी सर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो। The average age of 3 students विजय, राहुल एंड राखी इज 15 years। तो आपका एवरेज कितना है? तो एवरेज है आपका यहाँ पे 15 years। पहली बात ये पता चली है आपको। दूसरी बात ये पता है आपको कि उनका जो n है यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो है 3। ठीक है, अब ठीक है, इसके बाद आपको क्या पता है कि एजेस का रेशियो, तो आप लिखोगे यहां पे रेशियो ऑफ एजेस कितना है भैया? देखो सवाल में साफ साफ लिखा है 4:5:6। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से आपकी ऑब्जर्वेशंस भी ढल जाएंगी रेशियो के हिसाब से। तो आपको ऑब्जर्वेशंस हो जाएगा 4x, तो यहां पे मैं लगा देता हूं इक्वल टू, तो आपके ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 4x:5x। तो आप कैसे लिखोगे? यहां पे देखो ऑब्जर्वेशन आपकी हो जाएगी कि विजय के लिए आप लिखोगे, आप डिनोट करोगे 4a से। ठीक है,
राहुल के लिए जो कि मेरे जैसा ही नाम है, इनफैक्ट मेरा ही नाम है, उसके लिए आप डिनोट करोगे 5A, ठीक है। और लास्ट में जो राखी दीदी बच रही हैं उनके लिए आप क्या डिनोट करेंगे, तो उनके लिए आप डिनोट करेंगे 6A। इज दिस क्लियर? जी सर। चलिए, तो विजय के लिए 4A, राहुल के लिए 5A और राखी के लिए 6A, रेशियो को हमने यहां पे फॉलो किया। अब हम इसमें लगाएंगे बेसिक जो हमारा फॉर्मूला है एवरेज निकालने का, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज? तो सर एवरेज का फॉर्मूला होता है हमारा एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना। ये तो सबको क्लियर है ही, तो सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। चलिए, ये आपका पूरा मामला यहां पे क्लियर है। एवरेज आप लिखोगे, यहां पे लिखा हुआ है 15, ठीक है, इज इक्वल टू सम का मतलब है इन सबका एडिशन, तो 4A प्लस 5A प्लस 6A होल डिवाइड बाय 3। इस 3 को आप यहां भेज देंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 3। इन सबको आप ऐड कर देंगे, 6 4 10 5 15, तो ये भी हो गया। दोनों तरफ 15 15 कैंसिल, A की वैल्यू आई 3। A की वैल्यू 3 आ गई, क्या हमारा काम हो गया? नहीं, हमें उनकी एजेस पता लगानी है। तो अब आप यहां पे लिखोगे देयरफॉर विजय's एज, विजय की एज कितनी हो जाएगी? तो उसकी वैसे थी 4A, तो यहां पे हो जाएगी 4 इंटू 3 दैट इज 12 ईयर्स। ये क्लियर है? जी सर। विजय के बाद अगला हो जाएगा भैया राहुल्स एज, वो भी लिख दो। उनके लिए मामला कैसा था? उनके लिए मामला था 5A, तो यहां पर हो जाएगा 5 इंटू 3 दैट इज 15 ईयर्स। और लास्ट में एक कौन बच गया? वो जो राखी दीदी हैं वो बच गई हैं, उनके लिए हम यहां लिख देते हैं कि भैया राखी's एज वुड बी कितना? सर दिस वुड बी 5 इंटू 5 इंटू 3 दैट इज, नहीं 5 नहीं 6 है, सॉरी, है ना, 6 इंटू 3 दैट इज 18 ईयर्स, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं सर। तो 12 15 18 ये 3 आपकी एज हो जाएंगी। यहां पे आप आसानी से देख सकते हैं, सबका आंसर वही आना चाहिए कि 12 ईयर्स, 15 ईयर्स और 18 ईयर्स आपका आंसर होगा। विजय की एज है 4A, 5A, 6A, इन तीनों की, जिसको हमने A की वैल्यू निकाल के फिर सब्स्टिट्यूट करके अपना फाइनल उत्तर बताया। चलिए, इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। आसानी से ये सवाल हमारे समाप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एवरेज ऑफ 19 ऑब्जर्वेशंस इज 54, ठीक है। कितने ऑब्जर्वेशंस का? 19 का। तो आपने लिखा एवरेज, ठीक है, यहीं ब्रैकेट में लिख दो 19 ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 54। तो इसके नीचे लिख दोगे n इज इक्वल टू 19। अब देखो सवाल ऑल क्या कह रहा है, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन इज 56। तो यहां पे आपने लिखा एवरेज और ब्रैकेट में लिखा फर्स्ट 10, ठीक है। देखो जो जो सवाल में दिया वो सब क्लियरली लिखना जरूरी है, ताकि कैलकुलेशन करते समय कुछ हम लोग मिस ना कर जाएं, ठीक है। देखो फर्स्ट 10 हो या 19 हो, एन तो वही रहेगा जो कि आप काउंट कर रहे हो। तो फर्स्ट 10 के लिए भी 10 रहेगा, लास्ट 10 के लिए भी 10 ही रहेगा। द एवरेज ऑफ लास्ट 10, देखो यहां पे दे भी दिया, तो एवरेज ऑफ लास्ट 10 वुड बी हाउ मच? तो सर वो हो जाएगा, यहां पे दिया हुआ है कितना? 53। अब देखो यहां पे फाइंड द 10th ऑब्जर्वेशन। अब ये समझना इंपॉर्टेंट कितना है। इंपॉर्टेंट गुरुजी यहां पे ये है कि पहले 10 और लास्ट के 10 मिलाओगे तो 20 हो जाएंगे, पर एक्चुअली यहां तो 19 ही हैं। तो ये जो एक एक्स्ट्रा आ रहा है वो बेसिकली क्या है? वो रिपीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप पहले 10 की बात करोगे तो जो 10th ऑब्जर्वेशन है वहां पे खत्म हो जाएगा, और लास्ट 10 की बात करोगे तो अगर आप पीछे से गिनोगे तो 10th ऑब्जर्वेशन दोनों जगह पे शामिल हो रही है, ठीक है। इसीलिए इनको टोटल करने पर 20 आ रहा है, जबकि होना चाहिए 19। तो वही चीज हमें यहां पे सुलझानी है। चलिए, अब यहां देखिए, सबसे पहले आपने यहां पे क्या लिखा? सबसे पहले यहां पे आपने लिखा फॉर्मूला। तो आप लिखोगे यूजिंग, ये काम करते हैं, फॉर्मूला को मैं ऊपर लिख रहा हूं ताकि ये वाली जगह मैं आपको समझाने के लिए यूज कर सकूं, ठीक है। यूजिंग एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, आप केवल यहां पे सम डिवाइड बाय
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखोगे तो भी चल जाएगा। चलिए अब यहां समझिए, सबसे पहला, ठीक है, आपने लिखा 54 इक्वल टू, और यहां पे एक और चीज लिख दो यूजिंग के पहले कि आप लिख दो यहां पे लेट, ठीक है, द ऑब्जर्वेशंस बी x1 x2 x3 एंड सो ऑन। लेट द ऑब्जर्वेशन बी x1 x2 x3 एंड सो ऑन टिल x19, ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे 54 इज इक्वल टू, ये मैंने सबसे पहला वाला जो हमारा वैल्यू था ना उसी को ब्रेक करने का प्रयास किया है, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टिल x19, ठीक है, होल डिवाइड बाय 19 इज इक्वल टू 54, ठीक है। तो अब यहां से आपको मिला कि 54 इंटू 19 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टिल x19। क्या ये क्लियर है? जी सर। अब ये तो हो गया पहला वाला। सेकंड वाले से आपको क्या मिलेगा? तो सर सेकंड वाले से हमको देखिए यहां पे मिलेगा कि 56 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टिल x10, क्योंकि आपको 10 ऑब्जर्वेशन बोली है, ठीक है, डिवाइड बाय 10, होल डिवाइड बाय 10, ठीक है। ये मैंने ऐसे लिख दिया। क्लियर है ये? हाँ जी। तो यहां से आप निकालोगे कि भैया 560 इज द वैल्यू ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टिल x10, ठीक है। ये क्लियर हो गया जी। लास्ट वाले जो 10 है अब उनकी बात कर लेते हैं भैया, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो लास्ट 10 है उसको अगर हम देखेंगे तो आप लिखोगे 53 इज इक्वल टू x10 प्लस x11 प्लस x12 एंड सो ऑन टिल x19। ये हो गए लास्ट के 10। आप चाहें तो गिन सकते हैं, गिनो 19 18 17, मतलब 19 18 17 16 15 14 16 15 14 13 12 11 10। तो ये 3 3 6 3 9 1 10वां, ठीक है। चलिए इसमें भी फॉर्मूला तो वही है भैया, कुछ अलग थोड़ी होता है, डिवाइड बाय 10। 10 को आपने यहां भेजा तो आपने लिखा 530 इज इक्वल टू x10 प्लस x11 प्लस x12 एंड सो ऑन टिल x19। अब ये समझना बहुत ध्यान से, अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। मैंने इसको बोला 1 क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन ये आई, इसको बोला, इसको नहीं, इसके नीचे वाले को, इसको बोला 2, ठीक है, और लास्ट वाले को बोला 3, ठीक है। अब मैं पहला काम क्या करूंगा, 2 और 3 को ऐड करने का प्रयास करूंगा, उसके बाद उसको 1 को उसमें एडजस्ट करने का प्रयास करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि फाइनली आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। चलिए आप कहें तो मैं स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर दूं ताकि आसानी से लिख पाए अपन, है ना, क्योंकि फिर जगह नहीं बचेगी। चलो यहां लिखा मैंने, देखो ध्यान से, कि एडिंग 2 एंड 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा 2 और 3 को ऐड करने पे, वो हम यहां पे बताएंगे। तो हमें मिलेगा एक तरफ तो 560 प्लस 530, एक तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। दूसरी ओर जो कि ज्यादा वाइटल है, आपको मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन। बीच में आया यहां पे देखो x10 प्लस x10 प्लस x11 प्लस x12 एंड सो ऑन टिल x19, ठीक है। अब यहां पे आप सबको दिख रहा है जो इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम हाईलाइट भी करना चाह रहे थे, वो ये कि भैया x10 दो जगह पे है, ठीक है। तो अब आप यहां पे इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे तो आप क्या देखोगे कि ये तो हो गया भैया 500 1090 हो गई, ये कितना हो गया 1090। तो 1090 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टिल x19। तो देखो बाकी सब तो फ्लो में चलेगा, जो 2 x10 थे ना उसमें से एक तो इस फ्लो में आ गया, दूसरा हम अलग से लिख देंगे प्लस x10, ठीक है। देखो यहां पे 10 तक है, 10 के बाद 10 एक और बार, फिर 11 12 13 वापस शुरू हो रहा है। तो अगर मैं ये एक बीच का 10 निकाल दूं,
बाकी पूरा सीक्वेंस तो सेट चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 तक जा ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो एक एक्स्ट्रा 10 था वो मैंने यहां लिख दिया। अब इन सबको ऐड करने पे हमें कितना मिलता है ये मुझे पता है, तो 1090 इज इक्वल्स टू 54 इंटू 19, क्लियर है जी सर, प्लस x की पावर x10। तो ये पूरा जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो हमारे आंसर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। ठीक है, चलिए 54 और 19 को मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आता है, फिर हम माइनस करेंगे उसको। तो वैसे तो 54 इंटू 20 करके माइनस 54 कर सकते हो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा यहाँ पे आप देखोगे 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 1080, ठीक है। और इसमें से एक 54 माइनस करना है क्योंकि आपको 19 करना है। 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे 8 की जगह आ जाएगा, 7 में से 5 गया 2, तो 1026 आएगा। कितना, 1026। तो यहाँ पे आपने लिखा 1090 इज इक्वल टू 1026 प्लस x टू द बेस x10। नॉट, देखो वो लॉग की आदत हो जाती है ना बेस लिखने की, x10 मतलब 10th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये आपने क्या किया सर, ये मैंने पहले 20 से मल्टीप्लाई करके -1 किया, तब जाके मेरे को यहाँ पे 19 से मल्टीप्लाई करने पे जो मिलेगा वही मिला। एक छोटी सी ट्रिक जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ऐसे तो आपको कोई भी टीचर 50 ट्रिक बता देगा, लेकिन जितनी ज्यादा आप उनको अप्लाई करेंगे ना अपने जीवन में क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, तभी आपको उसके असल मीनिंग समझ में आएंगे और आपको एग्जाम में भी फिर वो अप्लाई करना याद आएगा। प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो कोई सेंस नहीं है, कितनी भी ट्रिक याद कर लो एग्जाम में सब भूल जाओगे, और ये एक्चुअली होता है। चलो बस अब फास्ट एंड फिनिश कैलकुलेशन करना है हमें, केवल कुछ। चलो 1090 में से 1026 करना है हमें माइनस, और हमें मिल जाएगा हमारा 10th ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे 10 में से 6 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 10 गया 0, तो ये हो जाएगा 64 इज द 10th ऑब्जर्वेशन। नहीं सर, एक बार दोबारा चेक करो, 2690 बिल्कुल ठीक है, 64 इज योर 10th ऑब्जर्वेशन। क्या ये क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया। चलिए इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर, और जैसा कि हमने कहा था कि हम 14th क्वेश्चन तक इस वाले एक्सरसाइज की खत्म करेंगे, यहाँ पे वही हो रहा है। यहाँ पे आपका 14th क्वेश्चन समाप्त, एंड जो अगला पार्ट है इसका वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ऐसे और लेक्चर्स और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं यदि अब तक आपने नहीं किया है तो, और हमारी वेबसाइट और ऐप को भी विजिट करें, और इतनी मेहनत करें कि इन बच्चों के जैसे आपकी भी फोटो हमारे यहाँ पे वेबसाइट और ऐप पे आ सके। ठीक है, हमें आप सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मिल सकता है बहुत सारा फन लर्न कंटेंट एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट बोर्ड्स। हमारे सारे वर्टिकल्स आपको रेगुलरली हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप बस पूरी शिद्दत से, लगन से मेहनत कीजिए और सक्सेसफुल हो जाइए। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून, नमस्ते एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।